अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान खान। आप देख रहे हैं रेहान ग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल। खबर ये आई है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के जोलानी को बढ़िया करके बहका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा हो, अब सीरिया ने कहा कि हम ठीक है, चलो हम लेबनान के अंदर घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं। ये बात पता चल गई ईरान को। अब ईरान ने तुर्की के ज़रिए सीरिया को धमकी दिलवाई, जोलानी को। अब तुर्की ने बढ़िया करके नमक मसाला मिला के बढ़िया करके जोलानी को सुना दी। तुर्की ने कहा कि भैया आपने अगर लेबनान में घुसपैठ करने की कोशिश की तो ईरान के तमाम मिसाइल आपके अड्डों पर हैं। तो जोलानी को टाई हल्की सी अपनी ढीली करनी पड़ गई, डर गया। और तुर्की ने कहा आपको तो पता है क्या करेगा ईरान, वो आपको भी पता है कि क्या चल रहा है आसपास गल्फ देशों में। जो अमेरिका की ढाल बन रहे थे वो खुद नहीं बच पाए और खुद अमेरिका नहीं बच पाया। वहीं अमेरिका ने कहा हमने ईरान के अब तक 59 जहाजों को वापस मोड़ दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से, और 3 जहाजों पर हमने हमला भी किया है, और ईरान के 2 जहाजों पर हमने चढ़कर उतरकर चेकिंग भी की है, और कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर हमारी पावर है। पर आपको तो पता ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर दबदबा सिर्फ ईरान का है। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी भी पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए, चाहे वो पड़ोसी देश कोई भी हो। डोनाल्ड ट्रंप जब गया था टर्की नेटो की मीटिंग में, तो इसराइल की इंटेलिजेंट को मूसाद को ये पता चली कि ईरान ने तो पूरी फील्डिंग सेट कर दी है डोनाल्ड ट्रंप की, कि कहाँ है, किस जगह है, कैसे, पूरा बायोडेटा निकाल लिया है। जब मूसाद को ये पता चली तो मूसाद ने बताया डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात अमेरिका के CIA को नहीं पता थी। मूसाद ने जब बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान तुम्हारे पीछे पड़ गया, हाथ धो के फील्डिंग सेट कर दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप पता है कैसे भागा वहाँ से? एक बेकार से सड़े हुई किचन ट्रक में बैठकर छुपकर फिर सादा प्लेन से होकर फरार हुआ था। ये बात अमेरिका के अखबार में ही नहीं, पूरे दुनिया के अखबार में फैल चुकी है। आप शॉर्ट्स में रील्स में देख रहे होंगे कि कैसे अमेरिका की मजाक बन रही है, हंसी बन रही है। भाई डोनाल्ड ट्रंप की मजेदार कहानी में एक ये भी मजेदार कहानी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चली कि ईरान ने मेरी फील्डिंग सेट कर रखी है पहले से, तो डोनाल्ड ट्रंप वहां से ऐसे फरार हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाले राष्ट्रपति अमेरिका के और जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाले थे, भाई किसी को पता ही नहीं चलने दिया, किसी को भनक नहीं लगने दी, चुपचाप ऐसे फरार हुआ डर के मारे। इसे कहते हैं ईरान का डर। इतनी हंसी बन रही है पूरी दुनिया में इसकी, इसी बात को भाई एक लाइक कर दो बस। भाई ईरान ने फ्रांस को लताड़ते हुए कहा कि ये तुम जो ज्ञान दे रहे हो मॉरलिटी का, फ्रांस जैसे लोग, इस बात पर अगर तुम चुप रहो तो सही है। जब फिलिस्तीन पर जेनोसाइड हो रहा था, जब हमारे कंट्री में हो रहा था, आसपास हो रहा था, उस पर तुम्हारा मुंह बंद था, और अब तुम्हें ह्यूमन राइट नजर आता है, अब आपको प्यार उभर रहा है। फ्रांस चुप ही रहे तो सही है। ईरान के IRGC के एयर स्पेस के मिलिट्री थे, इन्हें ईरान के अंदर ही 2 मोटरसाइकिल वालों ने रोड पर ही कत्ल कर दिया। मेरा कहना है कि ईरान को बाहर से ज़्यादा अंदर ध्यान रखना चाहिए। वहीं कंफर्म किया है इजराइल ने कि हमारे पास और बहुत हथियार पहुंचे हैं। अब ये नहीं पता कि ये हथियार डोनाल्ड ट्रंप ने भेजे हैं या हमारे मोदी जी ने भेजे हैं। बहरहाल ये कंफर्म किया है इजराइल ने कि हमारे पास हथियार बहुत पहुंचे हैं। वहीं ये देखिए ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि इजराइल जो आसपास सीरिया, फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान पर जो घरों पर कब्जा कर रहा है, लोगों को मार रहा है, ये इंटरनेशनल का उल्लंघन कर रहा है। भाई ईरान को इन देशों की चिंता हो रही है, ईरान को, और जो आपके पसंदीदा मुस्लिम देश हैं वो खामोश बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। वहीं ये देखिए अमेरिका ने कतर में दोबारा से सैटेलाइट इमेज देखी, अमेरिका ने कतर में दोबारा से रिफ्यूलिंग जहाज खड़े कर दिए हैं। वहीं मैं कहता हूँ कि मामला जरा साल का पड़ता है तो डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भले से ही इस पर हथियार कम हो, भले से ही बर्बाद हो चुका हो, भले से ही ईरान ने पटक पटक के मारा हो, फिर भी सोचिए जरा तुम, अगर अमेरिका पे हथियार खत्म ना हुए तो ये शांत बैठ जाता? नहीं, ये सोचता है फिर इकट्ठे करें, धीरे धीरे फिर हमला किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की हांगकांग ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए ड्रोन टास्क फोर्स बनाई है, और आसपास के मिडिल ईस्ट देशों को सबको इनवाइट किया है कि अगर जो ईरान पर हमला करने चाहता है, जो हमारे साथ शामिल होना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। अमेरिका के ड्रोन को ईरान ऐसे मार रहा है जैसे मक्खी मच्छर। देखिए रिपोर्ट आ चुकी है
कन्फर्म है, डिनाई कोई नहीं कर सकता। इसमें है कि 25% NQ-9 रिपर ड्रोन ईरान ने मार कर गिराए हैं। भाई ये तो गजब हो गया। जो कोई देश ईरान के साथ बोलने को तैयार नहीं था, आज यूरोप के देश नॉर्वे ने मैं दुआ नॉर्वे को पहली बार दे रहा हूँ और दुआ आप भी दीजिए कि नॉर्वे ने पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर कहा कि अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन था। जैसे सारी दुनिया को, सब देशों को जैसे अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, ऐसे ईरान को भी है। भाई पता नहीं ये जिगरा नॉर्वे में कहाँ से आया। बेशक अल्लाह चाहे जिसे हिदायत दे सकता है। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही ईरान के साथ बोलने के लिए, दुश्मन के खिलाफ बोलने के लिए और देशों के अंदर भी अल्लाह ताला जिगरा अता करे। ईरान की पर्शियन गल्फ अथॉरिटी ने कहा है कि ये जो दावा किया जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अमेरिका के हाथ में है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स अमेरिका के हाथ में छोड़ो, हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स तभी खोलेंगे जब अमेरिका हमारी शर्तों को मानेगा। भाई ईरान तो शांति नहीं हो रहा है। ईरान ने कहा है कि अब फिर हमला होता है तो हम पहले से ज़्यादा एग्रेसिव होकर बहुत बड़ा हमला करेंगे। USS अब्राहम लिंकन, मैं जिसके बारे में अक्सर आपको बताता रहता हूँ, ये अमेरिकी शिप है USS अब्राहम लिंकन, जिसे ईरान के करीब खड़ा किया गया है। भाई उसे खड़े खड़े 260 दिन हो गए। उसकी मिलिट्री फोर्स सब परेशान है। अमेरिका की मिलिट्री छोड़ो भाई, किसी भी मुल्क की नेवी इतने टाइम तक नहीं रुक सकती। ये तो अमेरिका की ज़बरदस्ती है कि जाओ और उधर खड़े रहो। 260 दिन हो गए। भाई वो USS अब्राहम लिंकन अपने घर जा रहा था, अमेरिका जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग छेड़ दी तो उसे मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया और मिडिल ईस्ट पर 250 से ज़्यादा दिन तक तैनात है। अब देखिए रिपोर्ट आई है, ये देखिए ये चंद तस्वीरें हैं चैट की, जो USS अब्राहम लिंकन की मिलिट्री है उनकी चैट की तस्वीरें हैं। ये कह रहे हैं कि दूध क्यों नहीं है, दूध नहीं है। जैसे कोई चीज़ खाते हैं दूध में मिला के, भाई वो ऐसी खा रहे हैं, रूखी खा रहे हैं, कह रहे हैं दूध नहीं है यहाँ पर। ये अगली चैट में देखिए, अगली तस्वीर में देखिए, भाई फ़ोटो तक भेज दी उन्होंने कि रूखी खा रहे हैं, 3 महीने से दूध यहाँ नहीं है। ये देखिए इनकी भाई फैमिली बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, ये खुद परेशान है। देखिए आपस में बात कर रहे हैं, ये USS अब्राहम लिंकन की मिलिट्री जो है ये आपस में बात कर रही है कि कितने परेशान हैं और फैमिली हमारी कितने परेशान है। इस रिपोर्ट में जो मैंने कल बताया था वो सच है या नहीं। भाई जो रेहान गिराफी ने पहले ही बता दिया था वो आज ये रिपोर्ट आई है। देखिए इस रिपोर्ट में अमेरिका की फ़ौज इतनी परेशान है कि भाई एक यहाँ तक के एक फ़ौजी अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन से कूद गया, समुद्र में कूद गया, जैसे तैसे उसे बचाया गया। मिडिल ईस्ट में इतनी परेशान है USS अब्राहम लिंकन की फ़ौज। देखिए अब अमेरिका ने सॉल्यूशन ये निकाला है कि USS अब्राहम के अलावा उसके बदले USS जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ तैनात करने के लिए भेज रहा है। भाई अमेरिका की मीडिया लोहा मान रही है ईरान का। अमेरिका की मीडिया, सारे अखबार ने एक साथ बोल दिया है कि ईरान ने अपनी फौज तैनात कर दी है, ईरान ने अपनी मिलिट्री तैनात कर दी है, ईरान ने खुद रिस्टोर्ड हो गया है, ईरान ने अपने जनरल तैनात कर दिए हैं माशाल्लाह। और अमेरिका की मीडिया ने कहा है कि ईरान बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद अमेरिका की मीडिया कह रही है। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका की जो सैंडकॉम फौज है मिडिल ईस्ट में, उसके जो कमांडर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं। याद रखना जो कमांडर हैं वो इसराइल के ज़्यादा करीबी हैं। जो रेहान गिराफी ने कह दी वही आएगी बात सामने। वो कमांडर इसराइल के ज़्यादा करीबी हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं कमांडर कि हम दोनों मिलकर, इसराइल और हम मिलकर ईरान पर इतना बड़ा हमला करेंगे कि ईरान के पोर्ट पर हमला करेंगे, ईरान की बिजली घर पर हमला करेंगे, ईरान की वाटर रिफाइनरी पर हमला करेंगे, जिसके बाद ईरान घुटने पर आ जाएगा। और ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप के घुटने छिल चुके हैं, घुटने पर आ आके ईरान के सामने। एक बार मैं कहता हूँ, एक बार हमला करके तो देखो, फिर पता चलेगी। उधर यूरोप में भाई सर्दी आने वाली है, यूरोप के पास तेल और गैस की कमी होने वाली है। ऐसे में तो यूरोप का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2009 के बाद अब सबसे कम तेल और गैस बचा है यूरोप के पास। भाई उधर से रसिया यूरोप को नाप रहा है और इधर से ईरान की जुल्फिकार मिडिल ईस्ट पे, अमेरिका इसराइल पे चल रही है। ऐसे में तो यूरोप में क्या, पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत हो जाएगी। उधर देखिए पाकिस्तान गरीब,
देखिए पाकिस्तान जो मीडिएटर है वो कह रहा है कि ईरान और अमेरिका अब भी बंद दरवाजे के पीछे दोनों बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। इधर ये देखिए एक और खबर है, लाइव दिखाता हूं मैं, हवाई बातें कुछ नहीं। एक ईरान का कार्गो जहाज चाइना से उड़ान भरकर ईरान तेहरान उतरा है। कहा जा रहा है कि चाइना से ईरान ने हथियार मंगवाए हैं। एक खबर और आई है, वो खबर ये है कि आप उल्टी सीधी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, कुछ भी करते हो, पर आपका ये भाई आपके पास खबर पहुंचा रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो आपकी उंगली में दर्द हो रहा है। आप यही उंगली जिंदगी भर सबकी जिंदगियों में करते रहते हो, मेरा बस इतना कर दो कि बस सब्सक्राइब तक पहुंचा दो अपनी उंगली। आपको अगर ये वाली रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट को शेयर कीजिए। लौटता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो की, जब तक के लिए जय हिंद।